सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और शहर के स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर भी आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नेपाल और मंदसौर की तर्ज पर प्रसिद्ध इस मंदिर में स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ भक्त शिवलिंग के चारों ओर से सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर का निर्माण करीब 30 वर्ष पहले स्थानीय निवासियों ने मिलकर कराया था। साल 1997 में बसंत पंचमी के दिन यहाँ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। शुरुआत में मंदिर में केवल भगवान शिव का गर्भगृह बनाया गया था, लेकिन समय के साथ परिसर का विस्तार किया गया और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गईं। पंडित शिव प्रसाद तिवारी के अनुसार भगवान शिव के साथ माता पार्वती, माँ दुर्गा और माँ गायत्री की प्रतिमाएं भी गर्भगृह में स्थापित हैं। सावन में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि इस पवित्र माह में भगवान शिव का जलाभिषेक और श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल की तरह इस साल भी 9 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम किया जाना है। 17 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलेगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोजाना आयोजन होगा। पशुपतिनाथ के अलावा राधा कृष्ण मंदिर, अन्नपूर्णा देवी, राम मंदिर के साथ ही एक अन्य गर्भगृह में सिंहवाहिनी देवी की स्थापना की गई है। मंदिर के सामने ही पार्क भी बना हुआ है। बड़ी संख्या में सुबह शाम श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना कोई विशेष योग या संयोग से नहीं जुड़ी है। ये स्थानीय कॉलोनी का पार्क था। पार्क में स्थानीय निवासियों ने मंदिर बनवा दिया। जहाँ तक पशुपतिनाथ जी की मूर्ति की बात है, तो मूर्ति किसी भक्त की श्रद्धा अनुसार उसने दर्शन किए थे नेपाल में, काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के, मंदसौर में पशुपतिनाथ जी के। उसी तर्ज पर मूर्ति लाने का विचार आया तो एक दुबे जी हुआ करते थे, उन्होंने मूर्ति ला करके और स्थापना करा दी। पशुपतिनाथ जी की स्थापना हो गई। कब से और कितना प्राचीन ये मंदिर हो गया है? ये बसंत पंचमी का दिन था। सन 1997 में स्थापना हुई थी। अब जैसे सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ कार्यक्रम भी होने हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम है? अभी शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम होगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण लगभग 97 से लगातार चल रहा है। 30वां वर्ष है और हर साल होता है। 9 दिवसीय आयोजन होगा। सोमवार से नागपंचमी से शुरू होगा, जो कि प्रदोष व्रत 25 अगस्त तक चलेगा। जो पशुपतिनाथ जी हैं या फिर शिवलिंग निर्माण है, सावन के महीने में अगर इनकी पूजा अर्चना की जाती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं? देखिए, वैसे तो शिव औगरदानी माने गए हैं, तो वे तो हर समय श्रद्धा यदि आप में है तो फल देने वाले हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास कहलाया, माघ मास कहलाया, विशेष करके श्रावण मास कहलाया, शिव जी को समर्पित माने गए हैं। नारायण और शिव जी को समर्पित दोनों पुरुषोत्तम मास माना गया है और माघ मास और श्रावण जो है वो शिव जी को समर्पित माना गया है। तो इसमें शिव जी की आराधना विशेष फलदायी है। तो वैसे ही वो वरदानी आशुतोष कहलाते हैं। विशेष फल हमेशा मिलते रहते हैं। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए THC रिवर साइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा THC रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर।